तेजस्वी यादव के घर के बाहर कड़े सुरक्षा इंतजाम इस वक्त हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव गोपालगंज जाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉकडाउन के बीच ट्रिपल मर्डर केस को लेकर वो वहां जाना चाहते हैं, पीड़ितों से मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स भी वहां पर मौजूद है और किसी भी सूरत में पुलिस उनको गोपालगंज जाने से रोकेगी। पुलिस का कहना है कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच उनको जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि वो जाने की कोशिश करेंगे और सरकार उन्हें जाने से रोक रही है, यानी पीड़ितों गरीबों से मुलाकात करने से रोक रही है। देखिए, कोई हाउस अरेस्ट का कोई कागज नहीं है। गोपालगंज जो है मेरा गृह जिला है, मेरा ननिहाल है और अपराधियों के लिए लॉकडाउन नहीं है। अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब है, जो पीड़ित है, हम न्याय के लिए उन पीड़ित परिवार के पास जा रहे हैं मिलने, तो हमको रोका जा रहा है। गोपालगंज रेड जोन में आता है और अपराधी छूट है, उनको पास है, लेकिन विधायक को, नेता प्रतिपक्ष को, विधानसभा के कमेटी के मेंबर्स को इन लोगों ने रोकने का काम किया है। इसलिए ये साफ साबित होता है, अगर हमें गिरफ्तार कर रही है या रोक रही है तो ये साबित होता है कि ये सरकार में बैठे लोग अपराध की जननी हैं। ये लोग अमरेंद्र पांडे जो अपराधी हैं उनको बचाने का काम कर रहे हैं और हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लोगों पे कार्रवाई की जा रही है। आखिर कौन सा लॉकडाउन, जब अमरेंद्र पांडे के लोग जो है 1000 जुलूस लेकर के निकल सकते हैं तो क्या दिक्कत, तब उल्लंघन नहीं होता। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के मिशन गोपालगंज पर ब्रेक लगाने के लिए बिहार सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं 10 सर्कुलर रोड की, तेजस्वी यादव के घर की, जहां के बाहर की आप तस्वीरें देखिए किस तरह से यहां पे भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और साथ ही जो काफ़ी जो कार्यकर्ता हैं आरजेडी के वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। दरअसल तेजस्वी यादव का जो कार्यक्रम है, उन्होंने आज आह्वान किया है अपने सभी विधायकों से कि वो पटना पहुंचे और सभी के साथ वो गोपालगंज कूच करेंगे, मार्च करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों वहां पर 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी और उसी मामले में जो कुचायकोट के वहाँ विधायक हैं पप्पू पांडे, उनका नाम एफआईआर में है और उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। तो इसी को लेकर तेजस्वी यादव पिछले कुछ दिनों से लगातार सरकार पर आक्रामक हैं और विधायक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि अगर कल शाम तक पप्पू पांडे की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो अपने सभी विधायकों के साथ गोपालगंज कूच करेंगे, मार्च करेंगे और फिर सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे। तो तेजस्वी यादव जाना चाहते हैं गोपालगंज, लेकिन उन्हें पुलिस ने जाने से रोक दिया है। तस्वीरें आप उनके घर के बाहर से भी देख रहे हैं, बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि गोपालगंज रेड जोन में आता है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर ट्रिपल मर्डर की जो ये वारदात हो जाती है, ऐसे में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने की वो कोशिश कर रहे हैं और उससे भी उन्हें रोका जा रहा है। गोपालगंज यादव परिवार का गृह जिला, वहां पर जाने का प्रयास, लेकिन आरोप सीधे सरकार के ऊपर तेजस्वी यादव के कि रेड जोन होने के बावजूद कैसे अपराधियों ने ऐसे वारदात को अंजाम दे दिया, इस पर बात नहीं हो रही, लेकिन उन्हें जाने से रोका जा रहा है। लेकिन इन सब तस्वीरों के बीच ये सवाल बड़ा है कि जिस संख्या में यहाँ पर समर्थकों का आह्वान हुआ है, कोरोना संक्रमण के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग आप देखिए इन तस्वीरों में कहीं है नहीं। मास्क जरूर हैं लोगों के पास, लेकिन चेहरे पर वो मास्क लगाए नहीं गए हैं और ऐसे में अगर एक भी व्यक्ति यहाँ पर संक्रमित हो तो अंदाजा लगाइए कि इस पूरे हुजूम को संक्रमित वो कर सकता है। पुलिसकर्मी भी हैं, सुरक्षा बल भी हैं और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं पटना से। लगातार तेजस्वी यादव को गोपालगंज जाने से रोक दिया है पुलिस ने, जिस बात का ऐलान पुलिस पहले ही कर चुकी थी कि उन्हें कोरोना संक्रमण की वजह से अभी गोपालगंज जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो गाड़ी को रोक दिया गया है। वहीं समर्थक भी यहाँ पर जबरदस्त नारेबाजी कर रहे हैं। मोबाइल राबड़ी देवी की गाड़ी पर पूरी तरीके से
घेर लिया गया है पुलिस बल के द्वारा और तमाम जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। कोशिश ये है कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, उनके तमाम जो विधायक हैं उनको गोपालगंज जाने से रोका जाए। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से जो आरजेडी कोशिश में थी, किस मौके को किस तरीके से बुलाया जाए, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश थी, उसमें कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि आखिर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करने वाले लोग क्या ये तस्वीरें देख रहे हैं, क्या ये जिम्मेदारी सरकार और विपक्ष की नहीं है? क्या आखिर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा हो तो उसको रोका जाए? तो ये तस्वीरें बताती है कि किस तरीके से यहाँ पर तेजस्वी यादव को रोक दिया गया है, लेकिन उनके समर्थकों का हुजूम भी आप वहां पर देख रहे हैं। पुलिस ने उन्हें रोका है गोपालगंज जाने से और इसी बात को लेकर नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं तेजस्वी यादव। उनका ये कहना है कि सरकार आखिर उन्हें वहां जाने से कैसे रोक सकती है, उनका गृह जिला है और ऐसे में वहां जाकर अगर वो पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है। लेकिन दूसरी तरफ इन तस्वीरों पर सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये खड़ा होता है कि चाहे वो बात सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की, लेकिन इस तरह के टकराव की स्थिति में ऐसा हुजूम, ऐसी भीड़ को एकत्रित कैसे होने दिया जा सकता है। काफिले को तो रोक दिया गया है, जिस बात की जानकारी पुलिस पहले ही दे चुकी थी कि अनुमति नहीं दी जाएगी उन्हें यहां से जाने की, और इसी वजह से तेजस्वी यादव के घर के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा भी था। लेकिन फिर भी तेजस्वी घर से निकले, समर्थकों के साथ गोपालगंज जाने की कोशिश में थे, लेकिन उनकी गाड़ी को रोक दिया गया। हमारे साथ रोहित इस वक्त मौजूद हैं। रोहित, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद हैं, लेकिन काफिले को रोक दिया गया है तेजस्वी यादव के। कौन कौन उनके साथ मौजूद था और कहां पर इनको रोक दिया गया? तेजस्वी यादव आज अपने पूरे सभी विधायकों के साथ गोपालगंज जाने की उन्होंने ऐलान किया था, क्योंकि वो चाह रहे थे कि जो जेडीयू के विधायक हैं अमरिंदर पांडे, उनकी गिरफ्तारी हो। जो ट्रिपल मर्डर केस हुआ था पिछले हफ्ते गोपालगंज में, लेकिन सुबह से ही जैसी पुलिस को जानकारी मिली थी, तेजस्वी के घर के बाहर भारी संख्या में जो है वो पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं, रैपिड एक्शन फोर्स लगा दिया गया है। और 10 बजते ही तेजस्वी यादव अपने घर से निकले, लेकिन जैसे ही घर के गेट के बाहर आए हैं उनको पुलिस ने रोक दिया है और उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। भारी पुलिस जो बंदोबस्ती है पुलिस की, वो जो है मौके पर यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। पुलिस बार बार तेजस्वी यादव को समझा रही है कि जो आप करने जा रहे हैं वो एक राजनीतिक कार्यक्रम है और इस तरह के किसी कार्यक्रम पर अभी प्रतिबंध लगा हुआ है एमएचए के गाइडलाइंस के मुताबिक, इसका उल्लंघन मत कीजिए। लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव और उनके समर्थक लगातार मौके पर मौजूद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और पूरी जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की जो है धज्जियां जो है वो उड़ाई जा रही है यहाँ पर इलाके पे। और कोशिश यही हो रही है प्रशासन का, देख लीजिए तैयारी किस तरीके से है कि तेजस्वी यादव को यहाँ पे ही घर से बाहर ही रोक दिया जाए, उनको आगे किसी भी सूरत में नहीं बढ़ने दिया जाए। और इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। घर से निकल ही नहीं पाए हैं। जी देखिए, बस घर से बाहर गेट पे ही खड़े हैं। गेट से जैसे उनकी गाड़ी बाहर निकली, वहीं पर पुलिस ने भारी बंदोबस्ती की हुई थी पुलिस की, वहीं पर उन्हें रोक दिया गया है। बार बार पुलिस उनको समझा रही है कि आप ये कार्यक्रम को स्थगित कीजिए, ये राजनीतिक कार्यक्रम है, प्रतिबंध है एमएचए की तरफ से इस तरह के किसी भी कार्यक्रम में। लेकिन तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ एसपी यहाँ पर मौजूद है विनय तिवारी जी, उनसे बात करते हैं। विनय जी, इस तरीके के कार्यक्रम जो है क्या ये अलाउड है अभी लॉकडाउन में? लॉकडाउन के एमएचए गाइडलाइंस के हिसाब से कोई भी राजनीतिक ऐसे कार्यक्रम अलाउड नहीं है, इसीलिए हम लोग व्यवस्था भी किए हुए हैं और यही हम लोगों की कोशिश है कि लॉकडाउन के नियमों का अक्षरशः पालन होता रहे। ये आप लोगों ने नोटिस भी दिया था तेजस्वी यादव को इस कार्यक्रम को स्थगित करने के लिए? जी, बिना परमिशन के किसी भी तरह का इस तरह का कार्यक्रम करना उचित नहीं है और अलाउड नहीं है, इसलिए नोटिस भी चस्पा कर दिया गया था और नोटिस के बाद रोकने के सभी इंतजाम किए गए। क्या लगता है, यह तो घर से बाहर गाड़ी निकल चुकी है, अब कैसे रोकेंगे? वो भी एडमेंट है मतलब जाने के लिए गोपालगंज? हम लोग अपनी तरफ से प्रयासरत हैं कि लॉकडाउन के नियमों का अक्षरशः पालन होगा, इसलिए हम लोग प्रयासरत हैं। कोई उल्लंघन करेगा तो बाद में कानूनी कार्रवाई होगी, अगर कोई उल्लंघन करेगा तो? जी। तो देख सकते हैं विनय तिवारी जी जो एसपी हैं पटना के, वो बता रहे हैं कि लॉकडाउन का वायलेशन अगर हुआ यहाँ पे तो कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव की गाड़ी, तेज प्रताप भी उसमें है, वो गेट, उनके घर के गेट के बाहर ही खड़े हैं वो लोग अभी इस वक्त। काफिला देख लीजिए, गाड़ियों का काफिला देख लीजिए यहाँ पर किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में आरजेडी के विधायक और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और गाड़ियों का काफिला लगा हुआ है। आप
जमकर यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की भी जो है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोई ये सोच समझने को तैयार नहीं है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। और जाहिर सी बात है कि जो बीमारी है या फिर आप कह सकते हैं संक्रमण पर जो है वो सियासत इस वक्त ज़्यादा भारी है, क्योंकि तेजस्वी यादव को लगता है एक अच्छा मौका है अपनी सियासत चमकाने का, बिहार सरकार को घेरने का, इसीलिए वो रोहित आपके पास हम लौट रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर वो भी सुनवाते हैं। माननीय तेजस्वी यादव जो भ्रष्टाचार के राजकुमार हैं, लालूवाद जिनकी विचारधारा है, जो नरसंहार अपराध का पर्याय माना जाता रहा है, और बलात्कार के आरोपी को जो सजा याफ्ता हो जाते उनको राजनीतिक सम्मान देना, जिनको न्यायालय संकट बताए उनको सम्मान देना, ये अपराध पर जब बोलते हैं तो जनता का यह सीधा सवाल रहता है कि आप जा रहे हैं, कानून तो अपना काम कर रहा है और कानून जाति धर्म के हिसाब से नहीं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, कानून के अनुसार काम करेंगे। तो मंत्री क्या कह रहे हैं आपने ये सुना। हमारे साथ रोहित लगातार बने हुए हैं इस वक्त तेजस्वी यादव के घर के ठीक बाहर से। रोहित, हमने सुनवाया कि मंत्री क्या कह रहे हैं, राजनीति ना हो इस मामले पर, और वही आरोप जो है तेजस्वी यादव भी लगा रहे हैं सरकार के ऊपर। लेकिन इन सब के बीच देखिए बड़ी तस्वीर तो ये है कि बिहार में चुनाव भी प्रस्तावित हैं। चुनाव होंगे या नहीं होंगे ये बात की बात है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में इस चुनाव के मद्देनजर भी बहुत कुछ कहती हैं। ये देखिए जाहिर सी बात है, ये मौका है तेजस्वी यादव के लिए राजनीति अपनी सियासत चमकाने का, क्योंकि काफ़ी दिनों से बैकफुट पर आरजेडी है। तेजस्वी यादव को भी ऐसा कोई मुद्दा नहीं मिला था जहां सरकार को भी घेर सके, खासकर पिछले 3-4 महीनों में। तो ये जो ट्रिपल मर्डर हुआ था गोपालगंज में, ये उनको ऐसा लगता है मौका है सरकार को घेरने का, क्योंकि इस FIR में जो है JDU विधायक जो है अमरिंदर पांडे, उनका भी नाम है। और काफ़ी दिनों से मांग की जा रही थी JDU की तरफ से कि गिरफ्तार किया जाए, और कल शाम तक का अल्टीमेटम भी दिया हुआ था सरकार को तेजस्वी यादव ने कि कल शाम तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं सभी विधायकों के साथ गोपालगंज मिशन पर निकल जाएंगे। लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है अमरिंदर पांडे की, और इसीलिए आज यहाँ पर सुबह से ही विधायकों का, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जुटना शुरू हुआ। और 10 बजते ही जैसे ही तेजस्वी यादव घर से निकले हैं, उन्हें रोक दिया गया है। उनके घर के गेट के बाहर ही तेज प्रताप, तेजस्वी सब वहीं पर मौजूद हैं और कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन देखिए चारों तरफ, जो तेजस्वी के घर के चारों तरफ जितने भी सड़क जाती है, सभी सड़कों को पूरी तरीके से बैरिकेड करके यहाँ पे जो SP साहब हैं उनके खुद ही यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, और प्रतिबंध यहाँ पे लगाया गया है और लॉकडाउन का वायलेशन ना हो उसको सुनिश्चित यहाँ पर करवाने की कोशिश की जा रही है। ये भी खड़ा हो रहा है, जो हम देख रहे हैं तस्वीरें इस वक्त, इतनी बड़ी संख्या में समर्थक यहाँ आ पहुंचे हैं। तेजस्वी पहले से ही ऐलान कर चुके थे कि वो जाएंगे, और ये तस्वीरों में देखिए हमें राबड़ी देवी भी दिखाई दे रही है इस गाड़ी में बैठी हुई, वो भी जाने की कोशिश में, लेकिन गाड़ी को रोक दिया गया। रोहित, सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, कोरोना संक्रमण के दौर में जब पुलिस को पहले से ही ये मालूम था कि ऐसे भीड़ को एकत्र नहीं होने दिया जा सकता, तो पहले ही क्यों नहीं रोका गया इस भीड़ को? समर्थकों को पहले ही क्यों नहीं यहाँ इकट्ठा होने से रोका गया? देखिए जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही यहाँ पर पुलिस की तरफ से भी हुई है, क्योंकि गोपालगंज मार्च की जो ये घोषणा है तेजस्वी ने 3-4 दिन पहले ही कर रखी थी, और सुबह से ही, यानी कि कह सकते हैं कल रात से ही जो कार्यकर्ता हैं और कुछ विधायक हैं वो पटना पहुँच चुके थे। और यहाँ पे सुबह से ही हम लोग जब यहाँ पे आए हैं उस समय वो लोग यहाँ पहुँच चुके थे। तो जाहिर से कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही पुलिस की तरफ से भी ज़रूर है कि ऐसे लोगों को यहाँ एकत्रित ही क्यों होने दिया गया, जबकि ये पहले से पुलिस को पता था कि इस तरीके का राजनीतिक कार्यक्रम जो है तेजस्वी यादव जो है वो निकालने जा रहे हैं। और कल शाम भी तेजस्वी यादव को पुलिस की तरफ से एक नोटिस जारी दिया गया था, थमाया गया था कि इस कार्यक्रम को आप रद्द कीजिए, ये MHA के गाइडलाइंस का उल्लंघन है। लेकिन तेजस्वी ने वो नोटिस उस वक्त नहीं लिया था, लेकिन आज सुबह उस नोटिस को उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि उनको ये प्रतिबंधित किया जाता है इस कार्यक्रम को नहीं निकालने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी तेजस्वी यादव घर से अपने निकल गए हैं। हजारों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर जो है पुलिस की भी पूरी तरीके से तैयारी है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि क्या तेजस्वी यादव लॉकडाउन का वायलेशन करके भी गोपालगंज जाने की कोशिश करते हैं या नहीं, क्योंकि पुलिस ने साफ किया है कि अगर ऐसी कोई भी कोशिश होगी तो कार्रवाई की जाएगी लॉकडाउन का वायलेशन करने के आरोप में। रोहित, हम इस वक्त तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, गाड़ी को तो रोक दिया गया है, गाड़ी में राबड़ी देवी भी मौजूद हैं। तेजस्वी खुद कह रहे हैं कि उनका ननिहाल है, वहां पर उनका गृह जिला है, वो गोपालगंज जाना चाहते हैं, तो ऐसे में क्यों पुलिस उन्हें रोक रही है?
क्या ये मुमकिन है कि देखिए, अगर अब मायने तेजस्वी और साफ है, राबड़ी अकेले राजनीति- वहां जाना चाहें तो उन्हें जाने की परमिशन मिल जाए? देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, लॉकडाउन लागू है और एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए आपको पास की जरूरत है। तो ऐसे में सवाल है कि अगर तेजस्वी यादव या राबड़ी देवी हो, तेज प्रताप हो, अगर आपके पास पास मौजूद नहीं है जो जिला प्रशासन की तरफ से आपको दिया जाएगा, तो फिर आप दूसरे जिले में नहीं जा सकते हैं। और गोपालगंज जाने के लिए आपको पटना से निकल के पहले छपरा जिले में घुसना पड़ेगा, उसके बाद सिवान जिले में घुसना पड़ेगा, उसके बाद आप गोपालगंज जाएंगे। यानी कि 3-3 जिले पार करके आपको गोपालगंज आप पहुंच पाएंगे। तो ऐसे में अगर पास आपके पास नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते हैं। और जो हमें जानकारी है कि सरकार तेजस्वी यादव हो या राबड़ी देवी, इन लोगों ने पास अभी तक नहीं लिया है। ये बस अपने विधायकों को एकत्रित करके निकलने के उन लोगों ने ऐलान किया था और इसीलिए राजनीतिक कार्यक्रम मानते हुए पुलिस ने, प्रशासन ने इनको इनके घर के बाहर ही अभी फिलहाल रोका हुआ है। जी, लौटते हैं रोहित आपके पास। तेजस्वी यादव जब कार में बैठे हुए थे, सवाल उनसे पूछा मीडिया ने, क्या बताया उन्होंने, सुनिए। देखिए, कोई हाउस अरेस्ट का कोई कागज नहीं है। गोपालगंज जो है मेरा गृह जिला है, मेरा ननिहाल है और अपराधियों के लिए लॉकडाउन नहीं है। अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब है, जो पीड़ित है, हम न्याय के लिए उन पीड़ित परिवार के पास जा रहे हैं मिलने, तो हमको रोका जा रहा है। गोपालगंज रेड जोन में आता है और अपराधी छूट है, उनको पास है, लेकिन विधायक को, नेता प्रतिपक्ष को, विधानसभा के कमेटी के मेंबर्स को इन लोगों ने रोकने का काम किया है। इसलिए ये साफ साबित होता, अगर हमें गिरफ्तार कर रही है या रोक रही है, तो ये साबित होता है कि ये सरकार में बैठे लोग अपराध की जननी हैं। ये लोग अमरेंद्र पांडे जो अपराधी हैं, उनको बचाने का काम कर रहे हैं और हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लोगों पे कार्रवाई की जा रही है। आखिर कौन सा लॉकडाउन, जब अमरेंद्र पांडे के लोग जो है 1000 जुलूस लेकर के निकल सकते हैं, तो क्या दिक्कत, तब उल्लंघन नहीं होता।